मैं हूं विवेक और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या हो अगर बाकी और जैक के अलावा यूजिरो का कोई और नया बेटा अपीयर हो जाए। अगर बाकी की नेशनैलिटी की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, वो जापानीज है क्योंकि उसकी माँ एमी आकिजावा भी जापानीज ही थी, यूजिरो भी जापानीज ही है। लेकिन अगर जैक की बात करें तो उसका केस थोड़ा दूसरा है, वो कैनेडियन है। सीक्रेट वियतनाम वॉर के बीच उसकी माँ का रापे करके पैदा कर दिया था जैक को यूजिरो ने, एक अनवांटेड चाइल्ड तो मान सकते हैं हम। लेकिन क्या हो अगर यहाँ पर बाकी और जैक की स्टोरी के बीच में ही अचानक से कोई दूसरा बंदा आ जाए जो कि अपने आप को यूजिरो का बेटा ही क्लेम करे। अब उसकी नेशनैलिटी की बात करें तो वो कहीं से भी हो सकता है, एशिया से हो सकता है, आसामीज हो सकता है, जो भी आप सोच सकते हो वहां से वो हो सकता है। मान लो इंडिया से भी हो गया। अब क्योंकि यूजिरो खुद भी अल्फा मेल है और अल्फा मेल बनाने की फैक्ट्री बोल सकते हैं यार हमें, तो उसी तरीके से उसका वो नया लड़का भी अल्फा मेल ही होगा। यह भी हो सकता है कि वह जैक और बाकी से बड़ा हो। अब जैसा कि हम देखते आए हैं यहाँ पर जैक और यूजिरो बहुत आइडेंटिकल दिखते हैं, उसी तरीके से क्या हो अगर वो लड़का जो नया बंदा है वो पूरी तरीके से यूजिरो जैसा ही दिखे। हाँ, लेकिन वो यंग ज्यादा होगा। अब यहाँ पर डोपो, शिबुकावा जैसे महारथी लोगों की बात करें तो यहाँ पर वो उसके बारे में जानना तो जरूर पसंद करेंगे। और वहीं अगर ओलिवा, मोटोबे, गाया, कात्सुमी जैसे लोगों की बात की जाए तो यहाँ पर भी वो लोग थोड़ा ट्राई तो करेंगे एक बार लड़ने का उससे, या फिर उसे इनवाइट भी करें। लेकिन अगर हम यहाँ पर टोकुगावा की बात करें जो कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं अंडरग्राउंड अरीना के नाम पर, तो यहाँ पर उस बंदे को वो लड़ने के लिए जरूर इनवाइट करेंगे, मतलब अपने कोई ना कोई फाइटर से तो जरूर लड़वाएंगे उसे वो। अब टोकुगावा का ऐसा है कि उन्हें अधिकतर लड़ाई फिक्स करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही फाइटर्स उनके पास आकर मैच बुक कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जैक के रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। उसे जब पता चलेगा कि उसका कोई और भाई भी है, बड़ा भाई है, तो यहाँ पर उसे थोड़ी खुशी तो होगी क्योंकि हमने देखा है कि वो बाकी से प्यार बिल्कुल करता ही है यार। अब बाकी से उसे कितना प्यार है टाइम टाइम पर उसने शो भी किया है। अब अगर मान लिया जाए तो यहाँ पर हो सकता है कि यूजिरो का जो नया या फिर पुराना सबसे पहले वाला बेटा है, तो जो कि नया नया अभी अपीयर हुआ है, तो वो एकदम यूजिरो के समान हो, मतलब उनके जैसा काम, एकदम शांत व्यक्ति हो, अपने दादा पर गया हो। तो यहाँ पर जैक और उसके बीच काफी अच्छी बात होगी। अब हो सकता है यहाँ पर जैक उससे बात करे, उससे पूछे, उसके ओरिजिन के बारे में पूछे, और यहाँ पर यूजिरो के बारे में जैक को एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चले। अब वो शॉकिंग बात क्या है, वीडियो के आगे देखते रहो, आपको मालूम चल जाएगा। फिर अब यहाँ पर जैक तो उससे मिल लिया, अब क्या हो कि बाकी की उससे मीटिंग हो जाए। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, बाकी उससे मिलने तो जरूर जाएगा। अब क्योंकि वो शांत प्रवृत्ति का आदमी है तो ऑब्वियस सी बात है वो बाकी से अच्छे से बात करेगा और उसे अपने बारे में सब कुछ बताएगा भी, और वह एक शॉकिंग बात उसे बताएगा। और वह शॉकिंग बात यह है कि वह यूजिरो का ऑफिशियल बेटा है, मतलब उसकी माँ की और यूजिरो की प्रॉपर शादी हुई थी। उसके बाद एकदम से यूजिरो वियतनाम में वॉर लड़ने चले गए। अब हुआ ये कि उसके पैदा होने के 1 साल बाद उसकी माँ को कैंसर हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पर जिस नाना ने उन्हें पाला हुआ था उसने यूजिरो के बारे में उसे भड़काया कि तेरा बाप जो कि गया था वो कभी वापस ही नहीं आया वियतनाम वॉर से। और यहाँ पर धीरे से उस लड़के को पता चला कि उसका पापा भी जिंदा है, मरा नहीं है, उसके बाद भी वो वापस नहीं आया। अभी यहाँ पर यूजिरो और बाकी की जो फाइट की लाइव टेलीकास्ट हुई थी उसके कारण उसे मालूम चला कि ऐसा ऐसा है, उसका बाप जिंदा है, तो इसलिए वो बात पूछने के लिए कि आपने मुझे क्यों छोड़ा और रिवेंज के लिए यहाँ आया हो। अब मान लो कि यहाँ पर प्रॉपर एकदम यूजिरो और वो आमने सामने आ जाते हैं, बाकी उनकी बात सुनकर उनकी मीटिंग फिक्स करवा देता है और यहाँ पर वो सभी का प्यारा भी बन चुका है। और यहाँ पर जैसे वो यूजिरो के सामने आता है, पूरी स्टोरी बताता है, तो यूजिरो साफ साफ मुकर देते हैं। वो लड़का जो है प्रॉपर यूजिरो के जैसा ही दिख रहा होता है, उसका यंगर वर्जन लग रहा होता है। उसके बावजूद यहाँ पर यूजिरो मानने से मना कर देते हैं, सभी के सभी लोग चौंक जाते हैं। अब यह सुनकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और वो यूजिरो के ऊपर वार करने के लिए एकदम से आगे बढ़ता है। और यहाँ पर एक आध वार वो करता भी है, लेकिन यूजिरो को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा यूजिरो उसे इतना जोर से घूंसा मारते हैं कि उसकी मृत्यु होने लायक हालत हो जाती है। अब यहाँ पर यंगर यूजिरो जैसा दिखने वाला बंदा जो कि यूजिरो को अपना बाप मानता है, यहाँ पर वो एकदम अधमरा हो जाता है। लेकिन फिर भी जैक, बाकी, यहाँ तक कि पूरे कास्ट के लोग यहाँ पर पूछते हैं यूजिरो से कि पूरी स्टोरी है क्या। अब यहाँ पर यूजिरो थोड़ी सी स्टोरी बताते हैं। वो बताते हैं कि वियतनाम वॉर लड़ने से पहले यहाँ पर वो एशिया में रहा करते थे, ऐसे ही गए हुए थे। और यहाँ पर क्योंकि वो वर्ल्ड घूम रहे थे तो वहाँ के कुछ लोगों ने उन्हें टारगेट किया, और जब रात को यूजिरो सो रहे थे तो कुछ प्रोस्टिट्यूट्स वहाँ पर भेज
भेज दिए। अब क्योंकि जवानी के जोश में जो रायता यूजिरो ने फैलाया था वो कलेक्ट करके यहाँ पर एशिया के कुछ साइंटिस्ट ने वही एक्सपेरिमेंट कर डाला और उसका एक क्लोन बना डाला। और जब वो क्लोन थोड़ा बड़ा हो गया तो यहाँ पर पूरा एक ऑपरेशन के तहत एक नकली नाना से उसके कान भरा कर यूजिरो के ऊपर टेस्ट करने के लिए उसे भेज दिया। और सबसे शॉकिंग बात यूजिरो यहाँ पर यह बताते हैं कि उसे रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही थी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर के टाइटल के लिए, तो उस चक्कर में उन्हीं के क्लोन बना कर उन्हें भेजे जा रहे थे मारने के लिए। और इन सब के पीछे सबसे बड़ा हाथ था अमेरिका का। और साथ ही साथ यूजिरो के उस डीएनए का फायदा उठाकर, स्पर्म्स का फायदा उठाकर इन्होंने हाइब्रिड एनिमल्स तक बना डाले, जैसे वो एलिफेंट। तभी यूजिरो ने उसे मारा था और साथ ही साथ वो लॉयन भी। और इतने समय से यूजिरो जिन लोगों को पीट रहे हैं, जो बड़े बड़े एनिमल्स का शिकार कर रहे हैं, वह सब अमेरिका के बनाए हुए ही है। और इतनी स्टोरी एक्सप्लेन करते करते उतने में ही हम देखते हैं कि यूजिरो उस क्लोन को भी मार देते हैं। और यहाँ पर एकदम से उसका गला मोड़ देने के बाद सभी लोग शांत हो जाते हैं और एकदम चौंक गए होते हैं। और यहीं पर यह स्टोरी खत्म हो जाती है। और शॉकिंग बात एक और मैं बताऊं, यहाँ पर वीडियो में किसी और टॉपिक पर बना रहा था और वीडियो बनाते बनाते मेरे मन में ये स्टोरी आ गई, तो इसी के ऊपर वीडियो बना डाला। वाह। खैर, आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे यार। लव यू ऑल, आई एम आउट।